बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आब हयात के बारे में। यूँ तो हर इंसान तकरीबन जानता है कि आब हयात उस पानी को कहते हैं, उस पानी के कुएँ को कहते हैं जो इंसान जिसे एक बार पी ले तो उसे मौत नहीं आती। इंसान शुरू ही से ही मौत को मुसख्खर करने की कोशिशों में लगा हुआ है और उसके लिए वो न जाने कितने हीले, न जाने कितने बहाने, कितनी कोशिशें कर चुका है। इस हवाले से बात करते हैं आज कि किस तरह ये आब हयात को कहाँ कहाँ इसका ज़िक्र हुआ और इसकी हकीकत क्या है। बाकी आप बेहतरीन जज हैं, आप फैसला करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। इसका ज़िक्र पहले बार तकरीबन 300 कबल मिसी में आया, जब दारा और गिलमगिश एक दो बादशाह थे। दारा का दौर हमने देखा है कि दारा और सिकंदर का दौर आपस में था और दारा को सिकंदर ने शिकस्त दी थी। तो दारा और गिलमगिश एक अरोक नामी जगह का एक हुक्मरान था। ये 3 बुतों की पूजा करता था या 3 देवताओं का पुजारी था, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा दोस्त अनिकिदो था। कहते हैं कि वो उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन वो अनिकिदो मर गया, जिससे इसे बहुत सदमा पहुंचा और इसे मौत से खौफ आने लगा। तो इसने मौत को शिकस्त देने के लिए मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता किया और उस वक्त एक दाना अना पुश्तम से उसने रब्ता किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि बाबर की तूफ़ान में उसे जादुआए ज़िंदगी मिल चुकी थी। तो वो उसके पास जाता है तो वो उसे बताता है ये वाक़या। तो अना पुश्तम कहता है कि मौत को शिकस्त देना नामुमकिन है, मौत हर एक इंसान का मुक़द्दर है। हाँ, मैं तुम्हें एक चीज़ का बता सकता हूँ कि फ़लाँ दरिया के अंदर एक घास है, अगर तुम वो घास हासिल करके खा लोगे तो तुम्हारी जवानी ऊद कर आ जाएगी, तुम्हें दोबारा जवान हो जाओगे। तो ये सुनना था कि वो उसकी तगदह में चल पड़ा और जाकर वो किसी न किसी तरह उस घास को हासिल कर लेता है। फिर कहते हैं कि वो घास हासिल करके एक जगह पे रुक बैठता है और मुंह हाथ धोने लगता है कि इसी असना में एक सांप आता है और उठाकर वो घास लेकर भाग जाता है। इस तरह वो जो गिलमगिश है वो उस घास से महरूम रह जाता है। फिर दूसरा वाक़या इसका इस तरह है कि मुकाशफ़ा यूहाना में है कि वो लिखते हैं कि मैंने एक दरिया देखा जो अल्लाह ताला की तरफ से बह रहा है और वो बलौर नमा चमकता दरिया एक जाता है एक तरफ और दूसरी तरफ एक ज़िंदगी का दरख्त है जिससे ज़िंदगी मिलती है। अब मुकाशफ़ा यूहाना क्या है, इस बारे में आपको थोड़ी सी तफसील बताएं तो आगे आप समझ आएँ कि मुकाशफ़ा किसे कहते हैं। मुकाशफ़ा उस किताब को कहते हैं या उस वाक़यात को कहते हैं जो किसी ख़ास इंसान पर मुशक्कफ़ होते हैं, ख़ास इंसान को बताए जाते हैं, आम दुनिया को नहीं बताए जाते। अब यूहाना आरफ़, इनके बारे में 2 बातें हैं। एक कहते हैं कि ये एक बहुत ज़ाहिद और बहुत मुत्तकी आलम थे, इबादत गुज़ार थे और ये 1ली सदी ईस्वी में, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 1ली सदी ईस्वी में इन्होंने एक जगह पर जाकर अपने आप को इबादत में मुक़य्यद कर लिया, इबादत गुज़ार बन गए। जिस तरह अपने आप को जिस तरह एक इंसान सब कुछ छोड़कर आबद और ज़ाहिद की ज़िंदगी गुजारता है, उस तरह तो वहाँ पे उन पर जो कशफ हुए तो उसको मुकाशफ़ा यूहाना कहा जाता है। दूसरी जगह पे ये बात भी है कि जो यूहाना आरफ़ हैं उनके बारे में ईसाई ये कहते हैं कि जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 12 असहाब जो मुंतखब किए थे उनमें यूहाना आरफ़ भी थे। ईसाई उन्हें रसूल कहते हैं, 12 रसूल। तो ये 2 राय है इनकी। और मुकाशफ़ा वो किताब है जिसमें जो चीज़ें, जो असरार बताए जाते हैं, जो दिखाए जाते हैं, वो दुनिया को उस तरह नहीं बताए जाते, एक मायनी ख़ैज़ अल्फाज में या इस तरह ढकी छुपी हकीकत में बताए, तो उसे मुकाशफ़ा कहते हैं। तो उन्होंने भी ये बयान किया कि इस तरह मैंने बलौर का दरख्त देखा और बलौर का दरिया देखा और इस तरह उसके दरिया के दूसरे पार ज़िंदगी का दरख्त था। तो ये वाक़या मुकाशफ़ा यूहाना में दर्ज है। इसी तरह मुख्तलिफ़ वाक़यात चलते चलते फिर इस्लाम का जब दौर आता है तो फिर इनके वाक़यात, किरदार और मकामात बदल जाते हैं। अब यहाँ से चलता है कि कहते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने आब हयात का पानी पिया और उन्हें ज़िंदगी जादुआ मिल गई। वो यानी क़यामत तक वो ज़िंदा रहेंगे। और सिकंदर, ज़ुल्करनैन और कुछ कहते हैं सिकंदर आज़म कि सिकंदर भी उनके साथ गया लेकिन वो रास्ता भटक गया। और दूसरी बात ये कहते हैं कि सिकंदर आज़म जब उस चश्मा पर पहुंचा, आब हयात पर पहुंचा, तो उसने देखा
कि लोग वहाँ पर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं, ना उनमें सिक्कत है, क्योंकि उन्होंने वो पानी पिया होता है। तो ये देखकर वो चुल्लू भर पानी उठाता है और फिर वापस फेंक देता है, वो नहीं पीता। लेकिन कहते हैं कि दूसरी जगह कहते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने इस पानी को पिया और उन्हें ज़िंदा जावेद हो गए। अब लोग ये भी कहते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ड्यूटी ये लगाई गई है कि वो समुंदर में कोई डूब रहा हो और उसकी मौत का वक्त मुकर्रर ना हो तो वो उसे बचा लेते हैं। इसी तरह हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में ये है कि वो सहराओं में उनकी ड्यूटी होती है और जहाँ पे कोई रास्ता भटक जाता है उसे रास्ता दिखाते हैं। जो सहराओं में मर जाता है, इसके साथ कोई और नहीं होता, तो उसका जनाजा पढ़ाते हैं। फिर ये भी एक बात है कि ये दोनों हजरात हर साल हज भी करते हैं और किसी को नज़र नहीं आते। तो ये वाक़यात तारीख़ का एक हिस्सा है। सिकंदर आज़म का अलहदा, अब सिकंदर आज़म कौन था? सिकंदर ज़ुल्करनैन था जहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन जो भी है, अब इस क्रम के वाक़यात ने जो हमारे अंदर जड़ें बनी हैं। देखिए, कुल्लु नफ्स ज़ायक़तुल मौत जब कुरान में कह दिया गया है तो हर शख्स से मरना है। उलमाए कराम जो सूफिया है वो कहते हैं कि आब हयात, कहते हैं कि आब हयात असल में इश्क की हकीकी है। अगर आप अल्लाह से इश्क करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो उससे आप ज़िंदा रह जाते हैं, दुनिया क़यामत तक ज़िंदा रहते हैं। अब देखें, इसको आब हयात को अकबर ख़ान, शहंशाह अकबर ने भी इसे अपने उसमें बयान किया है। अब देखिए, ये पहली जो बात है, ये फ़रंग, ये जो तेहरान, तारीख़ तेहरान में जो वाक़यात हैं ये मिलेंगे आपको उससे पहले के, और जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के जो वाक़या है वो फ़रंग आसफिया में आपको मिलेंगे। अब यहाँ देखें, अकबर बादशाह की बात करते हैं तो वो एक जगह कहते हैं जाता है, जब ज़्यादा थक जाता है तो उसे बहाना चाहिए होता है, तो वो उस वक्त पुकारता है कि मुझे आब हयात लाओ, मेरा मुझे उससे प्यास लगती है, आब हयात बोलता है। तो वहाँ वो पानी को आब हयात का दर्जा देता है और आब हयात का नाम रखता है। तो नाज़रीन, इसी तरह एक और वाक़या मैं आपको बयान करता चलूँ कि तारीख़ तिबरी में है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने के जाते हैं, उनके साथ उनका एक मुलाज़म होता है। आपने पढ़ा होगा सूरह कहफ में कि जब वो मच्छी एक दरख्त, वहाँ एक जगह पर आराम करते हैं तो मच्छी वहाँ से निकल कर वो पानी में चली जाती है। तो जिसका वो मुलाज़म जो हैं वो उन्हें बताना भूल जाते हैं। जब आगे चलते हैं तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम वापस आते हैं और फिर उससे पूछते हैं, जब रास्ते में पूछते हैं कि मुझे भूख लगी तो वो मच्छी दिखाओ, तो वो फिर बताता है कि इस तरह ये वाक़या हुआ था तो और मैं भूल गया आपको बताना। तो फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वही जो जगह थी जहाँ पे हमें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलना था। तो कहते हैं कि उस मुलाज़म ने वो पानी पी लिया था और वो पानी जो था वो रुके थे वो चश्मा आब हयात का था। और इस तरह उस मुलाज़म को और जो उनके साथी थे वो क़यामत उनको ज़िंदगी मिल गई और उन्हें मौत नहीं आएगी। लेकिन वो न जी रहे थे न मर रहे थे, इसलिए उन लोगों ने उठाकर उसे समुंदर फेंक दिया और कहते हैं कि वो क़यामत तक समुंदर में ही तैरते रहेंगे। लेकिन जबकि दूसरी जगह पे यही वाक़या है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के बाद और हारून अलैहिस्सलाम के बाद जो तीसरे जो पैगंबर बने वो मुलाज़िम ही थे। उनका नाम शायद मुझे याद नहीं है, मैं गलत बयानी नहीं कर, यूहन्ना या शमून अलैहिस्सलाम, वल्लाह आलम, मुझे नहीं पता। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अब आप बेहतरीन जज हैं कि आप फैसला करेंगे कि क्या सही है, क्या रवायत सही है, या क्या ये अफसाना है या हकीकत है। अपने तमाम जो ख्यालात का इज़हार आप कमेंट में कर सकते हैं। और आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।